बड़ी खबर सुकमा से मिल रही है, जहां नक्सली नेता माडवी हिडमा का शव अब पूवर्ती पहुंच चुका है। हिडमा को मुठभेड़ में मारा गया था और उसके बाद अब हिडमा का शव पूवर्ती पहुंचा है। पूवर्ती स्थित सीआरपीएफ कैंप में हिडमा का शव रखा गया है। सुरक्षा कारणों के चलते पुलिस ने अपने कब्जे में ही शव को फिलहाल रखा है। माडवी हिडमा का शव देखने के लिए ग्रामीण इकट्ठा होने लगे हैं। एनकाउंटर के 76 घंटे बाद शव पूवर्ती क्षेत्र में पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश बॉर्डर के जंगलों में एक बड़ा एनकाउंटर हुआ था और इस एनकाउंटर में हिडमा मारा गया था। मारे 2 मिल्ली के पास एक बड़ा एनकाउंटर हुआ नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच, जिसमें 6 नक्सली मारे गए और सबसे कुख्यात नक्सली हिडमा इसमें मारा गया। उसके साथ साथ उसकी पत्नी राजे लकमल कमलू भी मारा गया, जो उसकी हिडमा का गार्ड बताया जा रहा था। तो वहीं देखिए, इसके बाद अब बड़ा अपडेट यह है कि सुरक्षा कारणों के चलते पुलिस ने शव को अपने कब्जे में रखा हुआ है और अब ये शव लेकर के पुलिस पूवर्ती क्षेत्र पहुंच चुकी है। हिडमा का शव देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई है। तो वहीं देखिए, नक्सलियों के पास से AK-47 बरामद की गई थी, रिवॉल्वर, एक पिस्टल बरामद की गई थी और अब ऐसे में एक ये बड़ा अपडेट है क्योंकि पूवर्ती स्थित सीआरपीएफ कैंप में हिडमा का शव रखा गया है। हिडमा एक ऐसा नक्सली जिसने 26 सशस्त्र हमलों को यहां अंजाम दिया था, इसका जिम्मेदार था और अब ऐसे में बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठे हो रहे हैं ये देखने के लिए हिडमा का शव कहां है। तो इसके साथ ही एनकाउंटर के 76 घंटे बाद शव लेकर के जो पुलिस है वो पूवर्ती क्षेत्र में पहुंची हुई है। इसके कुछ दिनों पहले ही हिडमा की मां ने अपील भी की थी हिडमा से कि हथियार छोड़ करके मुख्यधारा में वापस आए, लेकिन एक बड़ी मुठभेड़ में हिडमा मारा गया और इसके बाद अब शव लेकर के पुलिस पूवर्ती क्षेत्र पहुंच चुकी है। पूवर्ती स्थित सीआरपीएफ कैंप में हिडमा का शव रखा गया है और ऐसे में अब शव को देखने के लिए ग्रामीणों में एक उत्साह है। ग्रामीण देखने के लिए पहुंच रहे हैं क्योंकि हिडमा एक बड़ा नक्सली था, एक कोर कमेटी मेंबर था जिसको मारा है और इसके बाद देखिए 26 सशस्त्र हमलों का जिम्मेदार था हिडमा, जिसके बाद अब यहाँ ग्रामीण ये देखने के लिए पहुंच रहे हैं कि क्या वाकई वो हिडमा है जिसको मारा गया है। और ये देखिए, तस्वीरें सामने आई हैं जहां लोग मातम मनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है। ये पूवर्ती क्षेत्र की तस्वीरें हैं जहां मातम मना हुआ है। ये वो जगह है जहां से हिडमा निकला था और ये वही जगह है जहां डिप्टी सीएम विजय शर्मा पहुंचे हुए थे। यहां पहुंच करके उन्होंने हिडमा की मां के साथ खाना खाया था और ये अपील की थी कि हिडमा से कहें कि वो अपने हथियार छोड़ दे, लेकिन आज मातम देखने को मिल रहा है। हमारे सहयोगी शहनवाज खान जुड़ रहे हैं जो कि इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। शहनवाज, माडवी हिडमा का शव अब पूवर्ती क्षेत्र पहुंच चुका है, पुलिस ने अपने कब्जे में शव को रखा हुआ है, फिलहाल क्या स्थिति देखने को मिल रही है? हिडमा के घर के सामने हूँ और आप मेरे पीछे देखिए कि कैसे लोग जो है यहाँ पे बैठ खड़े हुए हैं और यहाँ पे हिडमा शव है वो सीधे गांव लेकर आया गया और ग्रामीण जो है यहाँ पे रोते हुए नजर आ रहे हैं और गाड़ी से जो है पिकअप वाहन से जो है यहाँ पे शव को उतारा जा रहा है। ये गांव के जो लोग हैं देखिए रो रहे हैं, पूरे परिवार के लोग हैं। लगभग यहाँ पे पूरे आसपास के जो पूवर्ती गाँव है, पूवर्ती गाँव के पास जो है 8 पारा है, 8 पारा के सभी लोग आए हुए हैं। और देखिए यहाँ पे देखिए जो शव है हिडमा का शव है जिसको गाँव में लाया गया है। उनकी माँ वहीं पे सामने नजर आ रही है, उनकी माँ भी यहीं पर है और साथ ही हिडमा के साथ जो है उनकी पत्नी राजे का भी शव लाया गया है और ये बताया जा रहा है कि दोनों का शव जो है एक साथ जो है यहाँ पे जलाया जाएगा, उनको अग्नि दिया जाएगा। और गांव के जो लोग हैं, आसपास के गांव के लोग हैं, वो सभी आए हुए हैं। आज पूवर्ती गांव में बाजार लगा था। पूवर्ती गांव में बाजार लगने के बाद जो है उस बाजार को पुलिस वालों ने, प्रशासन ने बंद करवाया। बंद करवाने के बाद जो है सुरक्षा की दृष्टि से गांव के चारों तरफ जो है सुरक्षा जवानों को तैनात किया गया है ताकि बाहर के जो लोग हैं यानी नक्सल संगठन के जो लोग हैं वो यहाँ तक ना पहुँच पाए, क्योंकि जिस प्रकार से देख पा रहे हैं कि हिडमा जैसा खुदखार नस्ली का विषय है यहाँ लाया गया है। इसके बाद 6 साल के बाद पहली बार हिडमा जिंदा तो वापस नहीं लौटा, लेकिन मरने के बाद इसका शव यहाँ पे लाया गया है। देखिए अब किस प्रकार से आप यहाँ पे मंजर आप देख सकते हैं कि कैसे जो है हिडमा को जब लेके आया गया है तो पूरे गांव की जो तस्वीर है तो भावुक हो गई है। गांव के जो लोग हैं यहाँ पे जमा हो गए हैं। अब देखिए ये जो गाड़ी से जो शव निकाला जा रहा है ये शव राजे का है। राजे हिडमा की पत्नी है जिसके ऊपर 50 लाख रुपए का इनाम था। ये जो राजे और
हिडमा की जो लव प्रेम कहानी है, ये बहुत बड़ी कहानी है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि संगठन में रहते हुए हिडमा ने राजे के साथ जो है शादी किया था। वो शादी जंगल के बीच हुई थी साल 2017 में, और 8 साल बीत जाने के बावजूद भी राजे और हिडमा की कोई बच्चे नहीं हुए थे। यानी सोचिए, संगठन में जिस प्रकार से एक बैन लगा था कि आप संगठन में रहकर शादी नहीं कर सकते, उस बावजूद भी हिडमा ने राजे के साथ 7 जन्मों का वादा लिया था। और जिस प्रकार से सभी मीडिया चैनल चला रहे थे कि हिडमा की दूसरी पत्नी है, लेकिन हम जब गांव के लोगों से बात किए तो उन्होंने बताया कि हिडमा ने एक ही शादी किया था, और वो जो पत्नी है केवल राजे है, राजे के साथ ही उनकी शादी हुई थी। तो देखिए, गांव की जो है भावुक पल आपको नजर आ रहा होगा कि कैसे लोग रो रहे हैं। ये वही हिडमा है जिसने लगभग 300 से ज्यादा जवानों की शहादत किया था, जवानों को मारा, जिनके हिडमा के चलते जो है 300 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे, कई ग्रामीण शहीद जो है मारे गए थे। लेकिन इसके बावजूद जब आज हिडमा मारा गया है तो हिडमा की गांव की तस्वीर देखिए, उनके घर के, उनके परिवार के लोग की तस्वीर देखिए आप, कैसे वो लोग रो रहे हैं, कैसे उनके शव को पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये वो पल है जिसको हर किसी को देखना चाहिए कि एक जिसके ऊपर करोड़ों रुपए का इनाम था, वो नक्सली जो है अगर मारा गया है तो उसके बाद उसको शव यहाँ पे लाया गया है, तो गांव से डर और भय जो है पूर्ण रूप से खत्म हो गया है। अब समझिए इस बात को कि कैसे यहाँ पे हाउस ग्रामीण आपको नजर आ रहे हैं, जो परिवार के लोग आपको नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर है, और हिडमा का शव भी यहाँ पर रखा हुआ है, उनकी पत्नी राजे का भी शव यहाँ पर रखा हुआ है। और ठीक उसके पीछे आप देखिए, यहाँ पर हिडमा का जो है घर भी है। एक घर है हिडमा के भाई का, और एक घर के ठीक सामने जो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हिडमा और उनकी पत्नी राजे का शव लाया गया है। और देखिए, सुरक्षा बल के जवान भी जो है यहाँ पे तैनात हैं। चारों तरफ सुरक्षा की दृष्टि से जवानों को तैनात किया गया है, ताकि कोई अन्य जो नक्सली है वो गांव तक ना पहुंच पाए। देखिए, लगातार हम आपको ग्राउंड से तस्वीर दिखा रहे हैं। इस चीज देखिए, आप जिस प्रकार का तस्वीर देख पा रहे हैं, इसमें आप साफ नजर आ रहे होंगे कि हिडमा और इनकी पत्नी राजे को यहाँ पे लाया गया है, और दोनों का शव यहाँ रखा गया है। ग्रामीण रो रहे हैं, परिवार के लोग रो रहे हैं, और आज कुंवरसी का जो बाजार है उसे भी बंद करवा दिया गया है। देखिए, लगातार जिस प्रकार से 72 घंटे बीत जाने के बाद जो है हिडमा का डेड बॉडी जो है वो गांव लाया गया है। गांव लाने से पहले हिडमा का शव को यहाँ के सीआरपीएफ कैंप लाया गया था, जहां सुरक्षा बल के जवानों को पहले गांव भेजा गया। गांव भेजने के बाद जो है फिर वापस शव हिडमा और उनकी पत्नी राजे का शव गांव लेकर आया गया है। ये बताया जा रहा है कि कुछ घंटों बाद जो है दोनों पति पत्नी हिडमा और राजे का अंतिम संस्कार किया जाएगा, और वो गांव के समीप उनका अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां लगाई गई है। शमशान यही पास में है, वहीं पे जो है उनका शव को अग्नि दिया जाएगा। देखिए शव ले जाया जा रहा है, ये आप उनका घर ले जाया जा रहा है। बताया जा रहा था कि हिडमा 6 साल पहले अपने गांव आया था, उसके बाद वो गांव नहीं पहुंच पाया था, लेकिन अब जब पहुंचा है तो मौत में लिपट कर पहुंचा है गांव। अब देखिए, लगातार गांव के ग्रामीण की बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, और साथ ही ये हिडमा का घर है, और घर के आंगन में उनका शव रखा गया है। अब देखिए, तस्वीर देखिए, और तस्वीर को देखते हुए समझ आ रहा होगा कि वो कुख्यात नक्सली हिडमा, जिसको मारा जाने के 72 घंटे बाद उसका शव जो है उनके पैतृक गांव कुंवरती लाया गया है, और हिडमा के साथ पहली बार गांव उसकी पत्नी राजे भी पहुंची है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि जिस नक्सली के चलते पूरा गांव दहशत में रहता था, जिस नक्सली के चलते कुंवरती गांव लोग नहीं पहुंच पाते थे, और 1 साल पहले ही मात्र इस गांव में सुरक्षा बल का कैंप खोला गया, और कैंप खोलने के बाद ही यहाँ पर जो है गांव में प्रवेश हो पाया, गांव का सड़क मार्ग खुल पाया। लेकिन अब जो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे कि
वो नक्सली का शव जब घर लाया गया है, गांव लाया गया है, तो नजारा कैसा है, वो पल को आपको देखना चाहिए कि जिससे जब पूरा बस्तर, पूरा दंडकारण्य डरता था, उसके इशारों पे चलता था। लेकिन बिल्कुल उसका शव शहनवाज, जब हम ये आया है, तस्वीरें देख रहे हैं जिस तरह से पूवर्ती गांव में पूरा मातम का माहौल बना हुआ है। सभी लोग फूट फूट करके रो रहे हैं और कुछ ही देर में अंतिम संस्कार भी किया जाएगा हिडमा और उसकी पत्नी राजे का। आपका ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए और जुड़ने के लिए फिलहाल शुक्रिया।